अच्छा, तो उसको जो डिस्काउंट्स मिले हैं उसका एक तरीका तो ये है कि हम लोग डिस्काउंट, अगर उसको एक ही डिस्काउंट मिले तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट के नाम से की बनाएंगे और उसका जो वैल्यू है उसमें डिस्काउंट लिख देंगे। सपोज उसको सिर्फ स्टैंडर्ड डिस्काउंट मिला है तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे की डिस्काउंट, और उसकी जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड डिस्काउंट बना देंगे। तो अब इसमें क्या है कि उसको 3 डिस्काउंट मिले हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए जो सबसे सिंपल तरीका है उसमें हम लोग क्या करेंगे, की तो डिस्काउंट की बनाएंगे लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो लिस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास जो फर्स्ट 3 पेयर्स हैं, फर्स्ट 3 पेयर्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस वाले, इसमें जो वैल्यूज हैं वो सिंपल एक एक वैल्यू है। लेकिन जो कि डिस्काउंट में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो मल्टीपल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट बना देते हैं। तो डिस्काउंट्स जो है वो एक लिस्ट है जिसमें स्टैंडर्ड, वॉल्यूम और लॉयल्टी 3 किस्म के डिस्काउंट उस बंदे को मिले हुए। एक बात यहाँ पे नोट वर्दी जो है वो ये है कि जो आपकी की है वो लिस्ट नहीं बन सकती, आपकी वैल्यू लिस्ट बन सकती है। क्योंकि जो की है वो इन्फॉर्मेशन स्टोरिंग नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन का लेबल है। असल जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो वैल्यू में स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे जो की है ये आपकी इन्फॉर्मेशन का लेबल है जो कि आपने आगे सेव की हुई है। डेविड आपकी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन का लेबल है फर्स्ट नेम। इलियट आपकी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन का लेबल है लास्ट नेम। ये जो एड्रेस है 4803 वेलिजली स्ट्रीट, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, इसका लेबल एड्रेस है। और जो डिस्काउंट्स है काफ़ी सारे, ये इन्फॉर्मेशन है, इनका लेबल डिस्काउंट्स है। तो लेबल जो है वो लिस्ट की फॉर्म में हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यूज को लिस्ट की फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाइन 5 यूजिंग द सिंटैक्स यू ऑलरेडी नो फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट। लाइन 5 ने सिंटैक्स सेम यूज किया है, कोई डिफरेंस नहीं है सिंटैक्स में, उसने वही सिंटैक्स यूज किया है लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट बनाने के लिए क्या सिंटैक्स होता है, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, उसके बाद आप लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज लिखते हो, हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हो। ठीक है, तो ये उसने सिंटैक्स यूज किया। इट्स द लिस्ट नेम फॉलोड बाय कॉलन, और पीछे जो शुरू से स्टार्ट हुआ है ये आपका डिक्शनरी का सिंटैक्स है कि आपका जो की है वो आप लिखते हो, फिर कॉलन लगाते हो, उसके बाद आप उसकी वैल्यू लिखते हो। अब जो लिस्ट का नाम है वो असल में डिस्काउंट्स बन गया। डिक्शनरी के केस में जो ये लिस्ट है इसका नाम डिस्काउंट बन गया, क्योंकि जब आपने इसको टॉगल करना है, इस लिस्ट के ऊपर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्शनरी का नेम लिखना पड़ेगा और आपको डिस्काउंट इसकी की लिखनी पड़ेगी, तब आप इस लिस्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सेंटेक्स बताया कि आपने नाम लिखना है इस लिस्ट का, या इसका जो लेबल है वो लिखना है, डिस्काउंट इस लिस्ट का लेबल है। उसके बाद हमने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद हमने लिस्ट लिख दी सीधी सी। बट द लिस्ट इज क्रिएटेड इनसाइड द डिक्शनरी डेफिनेशन एंड द नेम ऑफ द लिस्ट डिस्काउंट इज आल्सो द डिक्शनरी की पेयर्ड विद द वैल्यू द सीरीज ऑफ 3 स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि लिस्ट इज क्रिएटेड इनसाइड द डिक्शनरी डेफिनेशन, लिस्ट जो है वो डिक्शनरी के अंदर क्रिएट हुई है, एंड द नेम ऑफ द लिस्ट डिस्काउंट इज आल्सो द डिक्शनरी की। तो लिस्ट का नाम है डिस्काउंट, वो असल में डिक्शनरी की एक की भी है, जो कि इन 3 वैल्यूज के साथ पेयर हुई है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पाइथन को मैं लॉन्च करता हूँ और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाई थी, अटेंडेंस की बनाई थी आई थिंक। उसी से कॉपी कर लेते हैं कस्टमर वाली, नहीं बनाने की क्या जरूरत।
चलो ये आपके पास डिक्शनरी, ये लिस्ट बन गई है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, कस्टमर आईडी मैंने आपको बताया था कि चेंज भी कर सकते हो आप, मैंने 100 कर ली थी। अब इसको 0 रहने दो। चलो अभी हमने क्या करना है, हमने इसमें एक अपेंड करनी है एक और डिक्शनरी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फर्स्ट नेम के नाम से न्यू फर्स्ट नेम, न्यू फर्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने कर लिया नोमान, कर लेते हैं नोमान। ठीक है, उसके बाद मैंने न्यू लास्ट के नाम से बनाया और वो कर लिया खालिद। ठीक है, उसके बाद न्यू एड्रेस का बनाया और वो हो गया वाकन। अब मैंने कस्टमर आईडी अपनी ढूंढनी है। तो आपको पता है कि कस्टमर आईडी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो तरीका देखा है, वो हम लोग क्या करते हैं, इस जो आपके पास लिस्ट है इसकी लेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं, न्यू आईडी, और ये है जी लेंथ ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो अब आपके पास ये चारों इन्फॉर्मेशन आ गई। न्यू आईडी जो है वो लेंथ ऑफ कस्टमर्स है। अगर मैं इसको सिर्फ रन करूं लेंथ ऑफ कस्टमर्स करके, तो आप देखोगे कि इसने हमें बता दिया है कि ये जो तीनों कमांड्स थी, ये जो तीनों लाइंस थी, इसमें मैंने कोई चीज़ डिस्प्ले करने के लिए नहीं दी, तो ये सिंपली ये जो नाम है इस इन वेरिएबल्स में सेव हो गए। जो फोर्थ लाइन है इसमें मैंने उसको बोला है कि लेंथ ऑफ कस्टमर्स बताओ, तो उसने बता दिया कि 3। तो जो कस्टमर लिस्ट है उसकी लेंथ है 3, 1 2 3, और इंडेक्स इसके क्या है 0 1 2। तो जो नया चीज़ ऐड होगी ऑटोमेटिकली उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, उसका इंडेक्स 3 होना चाहिए, या उसकी कस्टमर आईडी 3 होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो लेंथ होती है वो मुझे नए डिक्शनरी की या नए कस्टमर की आईडी प्रोवाइड कर देती है। तो ये जो लेंथ है असल में ये मुझे न्यू कस्टमर की न्यू आईडी है। अब मैं क्या करूँगा, न्यू डिक्शनरी बनाऊंगा जिस तरह उसने बनाई, न्यू डिक्शनरी बनाई और उसमें मैंने ये सब कुछ ऐड कर दिया। डिक्शनरी कैसे ऐड होती है, करली ब्रैकेट्स लगाते हो आप, उसके बाद आप टैब की स्पेस ऑटोमेटिकली आ गई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट नेम, यही है ना फर्स्ट नेम, कस्टमर आईडी है बल्कि पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसमें 2 टैब्स हैं, हम इसको सिंगल टैब कर लेते हैं। कस्टमर आईडी आपकी है जी न्यू आईडी, फर्स्ट नेम आपका जो है वो वेरिएबल न्यू फर्स्ट में सेव हुआ है, लास्ट नेम आपका वेरिएबल न्यू लास्ट में सेव हुआ है, एड्रेस आपका जो है वो वेरिएबल न्यू एड्रेस में सेव हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास एक न्यू डिक्शनरी बन गई। और अब सिंपली क्या करेंगे, पुरानी डिक्शनरी में हम अपेंड करेंगे, कस्टमर्स में हम लोगों ने अपेंड करना है, और क्या अपेंड करना है, न्यू डिक्शनरी। अब हम क्या करते हैं, कस्टमर्स देख लेते हैं कि कस्टमर्स, तो आपके जो कस्टमर्स है लिस्ट, उसमें आपके पास 0 1 2 3 आईडी जो है कस्टमर आईडी, उसमें नुमान खालिद वाकंड ये एड्रेस सेव हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कस्टमर्स की डिक्शनरी में एक चीज़ मैंने अपेंड कर दी। अब ये जो था वो सिंपल जो उसने बुक में बताया था, इसके एक स्टेप अहेड हम लोग जाते हैं। अब हम लोग इसको कहते हैं कि भाई ये तो हमने कर दिया, अब आप ऐसा करो कि यूज़र अपना खुद से डिफाइन करे नाम पता जो भी है, और आप वही चीज़ अपेंड करके दे दो। तो उसमें सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ें हम लोगों ने कॉपी करनी है। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि जो आपका न्यू फर्स्ट नेम है वो आप इनपुट ले लोगे,
इनपुट में आप क्या डालोगे, एंटर योर फर्स्ट नेम। अब आपका जी न्यू लास्ट नेम आ गया है। इसमें भी हम लोगों ने क्या डालना है, ओहो, एंटर योर लास्ट नेम। और न्यू एड्रेस में हम लोगों ने क्या डालना है, एंटर योर एड्रेस। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो कि जो डिक्शनरी अब हमारे पास है कस्टमर्स के नाम से, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो अब जो LEN कस्टमर्स है, लेंथ ऑफ कस्टमर्स, वो अब 4 बन चुका है। अब ऑटोमेटिकली जो नया कस्टमर ऐड होगा उसकी जो आईडी होगी वो 4 होगी, इंडेक्स नंबर, सॉरी, आईडी भी और इंडेक्स नंबर भी 4 होगा। तो अब ये जो सब कुछ है ये कहाँ पे ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, इस कोड को, ये मैंने रन किया है, तो वो मुझसे पूछ रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हम लोग हसन कर देते हैं, लास्ट नेम अली कर देते हैं, और ये हम लोग इस्लामाबाद कर देते हैं। अब आप देखो जो आपकी कस्टमर की आईडी है, जो आपकी कस्टमर्स की लिस्ट है, उसमें क्या हुआ कि 0, 1, 2 और 3 के बाद 4th आईडी भी आ गई है। 3 आईडी पे नुमान खालिद है, 4th आईडी पे हसन अली है। तो जो जो मैं इस कोड को रन करता रहूँगा, ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, नए से नई आईडी, जो नए से नया आपका जो इंडेक्स है वो क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि जो लेंथ है कस्टमर्स की वो चेंज होती जा रही है। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, अगर नेक्स्ट स्टेप पे इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे कॉपी करके नया कस्टमर ऐड करने के लिए, तो लेंथ जो है वो 4 हो चुकी है, और जो नया इंडेक्स बनेगा वो ऑटोमेटिकली उसका नंबर भी 4 होगा। तो आपकी जो डिक्शनरी है वो आगे से आगे बढ़ती रहेगी। मुझे कस्टमर आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे कस्टमर आईडी उसने ऑटोमेटिकली पिक की है लेंथ कस्टमर से, और वो खुद ब खुद ही उसको असाइन करता जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने देखा, मैंने जो लास्ट टाइम लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने जो नंबर आईडीज थी वो 100 करके रखी थी, 100, 101, 102 यूं करके रखी थी। अगर अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जो लेंथ ऑफ कस्टमर आईडी है उसको 100 प्लस कर दूँगा, 100 प्लस, न्यू आईडी आपकी 100 प्लस। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। इसको रन करने पहले दोबारा से इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने रन किया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं नुमान को रन करता हूँ। तो आप देखोगे कि 100, 101, 102, 103 हो गया। और इसी तरह अगर मैं ये जिसमें इनपुट मैं ले रहा हूँ यूज़र से, उसमें भी मैं क्या करता हूँ कि न्यू आईडी जो है उसको मैं 100 प्लस कर देता हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप, अगर आपने थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट भी आईडी रखी है अपनी, तो वो भी आप एकोमोडेट कर सकते हो। तो ये लेंथ के अंदर आप वही नंबर ऐड कर दो। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो क्या होगा कि वो मुझसे इंफॉर्मेशन पूछेगा, मैं इंफॉर्मेशन एंटर करता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि अब जो नई आईडी है वो 104 बनी। ठीक हो गया, आसान सी चीज़ थी अपेंड करना। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि काफ़ी सारे कस्टमर्स आ गए हैं और हम हर कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। लूप लगा के हम लोग कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग एक लूप का वेरिएबल के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी वैल्यू मैं 20 कर देता हूँ। 20 कस्टमर्स है सपोज, आज के दिन में हमारी जो क्यू है उसमें 20 कस्टमर्स हैं। और अभी हम लोग 2 ही रखते हैं इसको, 20 तो ऐड करना बड़ा मुश्किल है। फॉर आपका फॉर का वेरिएबल ए हो गया सपोज, ए इन रेंज वेरिएबल। ठीक है, तो आपने वेरिएबल की रेंज डिफाइन कर दी। उसके बाद आप क्या करते हो कि ये जो आपका कोड है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सारे भी कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया। ये जो पार्ट है ये हमारा फॉर का पार्ट है, बल्कि ये भी फॉर का पार्ट। तो अब क्या होगा कि मैंने 2 दफ़ा ये लूप में चलना है, आप इसको ज़्यादा भी चला सकते हो। इसको बाद मैंने रन किया तो वो मुझसे नाम पूछ रहा है, तो हम इसका नाम क्या कर सकते हैं, बाबर आजम कर लेते हैं इसको। एड्रेस इसका लाहौर है। अब वो मुझे फिर दोबारा, क्योंकि लूप सेकंड टाइम चला है, दूसरा कस्टमर आ गया, दूसरे कस्टमर से इसका नाम पूछ रहे हैं। इसका नाम हम लोग क्या कर लेते हैं, सरफराज कर लेते हैं, अहमद। तो अब आप देखोगे कि जो लिस्ट है उसमें क्या हुआ कि ये बाबर आजम 105 और सरफराज अहमद 106 भी ऐड हो गया। ठीक हो गया। आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका वो जो लिस्ट वाला प्रोजेक्ट है, यूटी की लिस्ट वाला, उसमें जो आपने न्यू जो बच्चे आ रहे हैं उनके जो आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो आपने इस तरह ऐड करनी है। आपने लूप लगा के उनकी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनानी है, या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनानी है, जो भी आपको इजी लगता है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बना के आपने उनका इंफॉर्मेशन इस तरह ऐड करवानी है जिसमें वो अपना नाम लिखेंगे। आप हर किसी को एक आईडी असाइन करोगे, जिससे कि आईडी, जिससे रोल नंबर असाइन होते हैं हर किसी को टेस्ट देने के लिए। तो आप उनको अपनी तरफ से एक आईडी असाइन करोगे या रोल नंबर असाइन करोगे, उनसे उनका नाम पता उनसे पूछोगे, उनके एफएससी के मार्क्स पूछोगे, और उसके बाद उनके एंटी टेस्ट के मार्क्स भी सपोज आप उनसे पूछ रहे हो तो एंटी टेस्ट के मार्क्स भी पूछोगे। उसके बाद उनकी प्रायोरिटीज पूछोगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसके बाद हर किसी को आपने की का नाम देना है। जो प्रियोरिटी है उसको आप अपनी तरफ से नाम दो, प्रियोरिटी 1, प्रियोरिटी 2, प्रियोरिटी 3, जो भी आपका दिल करता है। तो इस तरह आपने इन्फॉर्मेशन उनसे गेन करनी है। उसके बाद आपने उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके लिस्ट जनरेट करवानी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप जो है आपके प्रोजेक्ट का वो ये है, जिसमें आपने स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन इनपुट लेनी है और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने उसको बताना है भी तुम्हारा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, किस डिपार्टमेंट में हुआ है। अपनी प्रियोरिटीज बताओ। प्रियोरिटीज आपने नंबर्स की फॉर्म में लेनी है कि इलेक्ट्रिकल जो है वो नंबर 1 है, मैकेनिकल नंबर 2 है, कंप्यूटर साइंस नंबर 3 है। तो ये जो आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनकी बेस पे, या ABCD जो भी आप कर लो, इनकी बेस पे आपने डिफाइन करना है कि वो एंटर करें ए अगर उनकी प्रियोरिटी मैकेनिकल है, फर्स्ट प्रियोरिटी, एंटर करें बी अगर उनकी सेकंड प्रियोरिटी इलेक्ट्रिकल है, एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा, चलो मैं आपको एक किक स्टार्ट भी दे दूंगा, पहले खुद ट्राई करें आप लोग, अगर समझ नहीं आती फिर मैं आपको किक स्टार्ट दूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीख लिया है कि हाँ जी, प्रायोरिटी भी इसी ये सेम प्रोग्राम के सीधे नहीं है इसमें जैसे बताया आपने। प्रियोरिटी अब देखो, आप उनका प्रियोरिटी जो है वो एज इट इज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी यूज कर सकते हो, पूरा पूरा लेंथी नाम है, इलेक्ट्रिकल यूज कर लो, मैकेनिकल यूज कर लो, फिर उनकी बेस पे आप डिसाइड। अब इसमें फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ना। इसकी जो जिस्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि होता ये है कि अगर बहुत सारे बच्चों की पहली प्रियोरिटी इलेक्ट्रिकल है, तो हम लोग पहले इलेक्ट्रिकल की लिस्ट को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल में जो हाईएस्ट मेरिट बनेगा उन पीरियड, सपोज आपके पास 100 बच्चों ने इलेक्ट्रिकल की प्रियोरिटी दी है, सीट्स आपके पास 20 है, तो हम लोग जो 20 टॉप मोस्ट आपके वो होंगे ना, जिनका मेरिट आ रहा है, सॉरी 20 टॉप मोस्ट, 100 में से टॉप मोस्ट 20% वाले बच्चे होंगे ना, वो इलेक्ट्रिकल में एडमिशन उनका हो जाए। लेकिन जो बाकी 80 लोग बचे हैं, 80 बच्चे बचे हैं, उनको हम लोग ड्रॉप नहीं कर रहे, उनको फिर हम लोग सेकंड प्रियोरिटी की बेस पे जज कर रहे हैं कि उनकी सेकंड प्रियोरिटी क्या थी। और फिर सेकंड प्रियोरिटी में सपोज मैकेनिकल है, सेकंड प्रियोरिटी काफ़ी सारों की, उनमें से 100 में से 80 में से, सॉरी 80 में से 40 की सेकंड प्रियोरिटी मैकेनिकल है। फिर हम लोग उन 40 को मैकेनिकल की लिस्ट में ले जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि 50 की फर्स्ट प्रियोरिटी मैकेनिकल है। तब आपके पास मैकेनिकल की लिस्ट में टोटल 90 बच्चे हो चुके हैं। तो 90 बच्चों में से जो 20 टॉप मोस्ट हैं उनका मैकेनिकल में एडमिशन हो जाता है, बाकी जो 70 बचते हैं वो आपके पास वापस आ जाते हैं। फिर आप उन 70 में से देखते हो कि उनकी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी कौन सी है, फिर आप उनको उठा के उस लिस्ट में ले जाते हो, फिर उस लिस्ट में आप चेक करते हो। तो आपने बारी बारी हर लिस्ट जनरेट करते जाना है और बच्चे ड्रॉप होते रहेंगे या उनकी सेकंड प्रायोरिटी आती रहेगी। तो आपने इसमें इफ एल्स लगाना है कि भाई हाँ, सेकंड प्रायोरिटी जिनकी है उनको फिर आप दूसरी लिस्ट में ऐड कर दो। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल की लिस्ट है, फिर आपके पास मैकेनिकल की लिस्ट बनेगी, फिर कंप्यूटर साइंस की बनेगी। 3 हम लोगों ने की है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं हम लोग जानते।
तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो ये है कि आप की जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिन लोगों ने दी हुई है सपोज इलेक्ट्रिकल की, आप उनमें से पिक करते हो टॉप, और फिर जो बाकी बचते हैं उनको दूसरी लिस्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल में। फिर आप मैकेनिकल के टॉप 20 पिक करते हो, फिर आप जो बाकी बचते हैं उनको कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट कर देते हो जो भी है, और फिर आप कंप्यूटर साइंस की लिस्ट जनरेट करते हो, और उसके बाद आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है। जो बाकी बच जाते हैं सारे वो ड्रॉप हो जाते हैं, और जिनका एडमिशन हो गया वो उनका एडमिशन हो गया। ठीक हो गया? स्टार्ट करोगे हल्का सा, जी सर। फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो समझ आएगी। पहले आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट बना लो, कि सिर्फ देख लोगे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन कैसे हो रहे हैं एक में किसी में, जिसको भी आप टॉप प्रायोरिटी दे रहे हो। टॉप प्रायोरिटी डिफाइन उसी से होती है कि आप चेक करते हो कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने किसकी प्रायोरिटी पहले दी है, और जो उनमें से टॉप 20 की लिस्ट बनती है, तीनों के आप टॉप 20 की लिस्ट बनाते हो और देखते हो कि सबसे हाईएस्ट मेरिट किसका बन रहा है। तो सपोज आपके पास हम एज्यूम करते हैं कि 90 बच्चों ने अप्लाई किया, और 90 बच्चों में से 30 ने इलेक्ट्रिकल की प्रायोरिटी दी है फर्स्ट, 30 ने मैकेनिकल की प्रायोरिटी दी है फर्स्ट, और 30 ने कंप्यूटर साइंस की दी है। तो हम लोग इनमें से देखेंगे, क्योंकि टॉप 20 ने एडमिशन होना है टॉप 20 का, तो हम लोग देखेंगे इनके जो टॉप 20 बन रहे हैं इन तीनों में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में, तो टॉप 20 में जो सबसे आखिरी बच्चा है, 20th बच्चा है, उसकी परसेंटेज कितनी है। इन तीनों में से जिसमें 20th बच्चे की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम लोग सबसे पहले उसकी लिस्ट हम सबसे पहले बनाते हैं। तो आप देखोगे जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है उसकी लिस्ट सबसे पहले बनाई जाती है। यूईटी में बायोमेडिकल का मेरिट सबसे ज़्यादा हाई है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी मेरे ख्याल वही आया होगा या आएगा। तो बायोमेडिकल के लिए सबसे टॉप पे होती है, क्योंकि ये आपका जो कोडिंग पीछे चल रही है वो क्या करता है, वो जितने लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी की बेस पे वो अलग अलग लिस्टें बनाते हैं पहले। तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी सपोज 1000 बच्चों ने इलेक्ट्रिकल की दी, 1000 ने मैकेनिकल की, 1000 ने बायोमेडिकल की, तो उन 1000 में से एडमिशन 50 का होना है या 100 का होना है। तो जो 100वां बच्चा होता है जिसका एडमिशन हो रहा है, उस 100वें बच्चे की हम लोग परसेंटेज देखते हैं। उन जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं सारों में से 100वें बच्चे की परसेंटेज जिसमें सबसे ज़्यादा होगी जिस टेक्नोलॉजी में, उस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले क्रिएट की जाती है। तो आपका पहला चेक ये होता है कि आप पहले चेक में अलग अलग लिस्टें बनाते हो हर डिपार्टमेंट की। इस केस में आपने 3 डिपार्टमेंट्स की बनानी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस की। और चूंकि 20 लोगों का एडमिशन हो रहा है, तो आपने 20वें बच्चे की परसेंटेज देखनी है तीनों में। तो जिसकी 20वें बच्चे की परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई होगी, उसकी लिस्ट आप सबसे पहले बनाओगे, और फिर उसमें से जो बाकी लेफ्ट ओवर्स होंगे बच्चे, वो उठा के आप बाकी दोनों लिस्टों में प्लेस करोगे। इसको मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की, जो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, और उसके बाद भी समझ नहीं आती तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। एक हम डिस्कशन सेशन रखेंगे इसका बाद। चलो आगे चलते हैं। एक दो चैप्टर्स आपके रह गए हैं इसमें बस। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, हमने इंफॉर्मेशन कैसे गेन करनी है। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में हमें पता था कि पहले हम लोगों ने लिस्ट के एलिमेंट को अप्रोच किया था, उसके बाद क्योंकि लिस्ट का एलिमेंट डिक्शनरी था तो फिर हमने उसकी की को अप्रोच किया। तो आपके पास क्या होता है कि लिस्ट का नाम होता है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट होती है, उसमें लिस्ट का एलिमेंट नंबर होता है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट होती है, उसमें उस डिक्शनरी की होती है। इंडेक्स और की, लिस्ट का नाम, इंडेक्स और की, ये आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास जो फर्स्ट चीज़ होती है वो नेम ऑफ लिस्ट है, इक्वल टू लगाते हो आप, इस ब्रैकेट में आप इंडेक्स ऑफ लिस्ट लिखते हो। इंडेक्स का लिस्ट का मतलब ये है कि आप उस डिक्शनरी को अप्रोच कर चुके हो जिस डिक्शनरी से आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस डिक्शनरी की लिख दोगे, की ऑफ डिक्शनरी। तो ये तरीका है किसी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में से इंफॉर्मेशन निकालने का। ब्रैकेट क्लोज कर, नेम ऑफ लिस्ट है, इंडेक्स ऑफ लिस्ट है, फिर की ऑफ डिक्शनरी है। तो अब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेम ऑफ डिक्शनरी हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो मेन बॉडी है वो डिक्शनरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी की लिखेंगे, और
डिक्शनरी का की का मतलब ये है कि हम लोग उस की जो वैल्यू है उस तक पहुंच चुके हैं और वैल्यू उसकी लिस्ट है। तब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इंडेक्स ऑफ लिस्ट लिखोगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में क्या होता है और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में क्या होता है, ये डिफरेंसेस होती हैं। चलो जी आगे चलें, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या है, कस्टमर 29876 क्वालिफाइज फॉर 3 डिस्काउंट्स, स्टैंडर्ड, वॉल्यूम एंड लॉयल्टी। ही डजंट क्वालिफाई फॉर 4th डिस्काउंट, ब्रदर इन लॉ। तो उसको चौथा डिस्काउंट नहीं मिला ब्रदर इन लॉ वाला, लेकिन 3 डिस्काउंट्स के लिए वो क्वालिफाई किया है। When he makes a purchase, we want to give him the biggest discount he qualifies for, but only that one discount. तो अब आपको पता है कि हर जगह पे यही होता है कि अगर किसी बंदे के पास मल्टीपल डिस्काउंट्स हैं तो वो मल्टीपल डिस्काउंट्स को एट अ सेम टाइम यूज नहीं कर सकता। तो उन मल्टीपल डिस्काउंट्स में से जो एक सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट होता है सिर्फ वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है, so if we give him all the discounts he qualifies for, we will lose money। तो वो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट अगर लेता रहे तो हम तो अपने पैसे लूज कर देंगे। तो यही होता है कि हम सारे डिस्काउंट जो भी उसको मिल रहे हैं उसमें से वो कोई एक यूज कर सकता है और जो हाईएस्ट उसमें से होता है वो यूज करते हैं। हमारे पास ये डिस्काउंट्स है, 4 डिस्काउंट्स, ब्रदर इन लॉ, लॉयल्टी, वॉल्यूम, स्टैंडर्ड। To find out which discount to give customer 29876, we go through the list of discount named discounts in the dictionary. We look for each discount in turn, starting with the largest one, the brother-in-law discount. When we find a discount, the search stops, and that's the discount we apply. This code introduces you to a new way to use the keyword in. तो अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ये 4 डिस्काउंट बैंक ने ऑफर किए हुए हैं या इजी पैसा ने ऑफर किए हुए हैं। हम लोग हर कस्टमर पे चेक करेंगे कि वो इनमें से कौन सा डिस्काउंट के लिए क्वालिफाई कर रहा है और उसके जो डिस्काउंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो डिक्शनरी में पड़ी हुई है। तो हम लोग बारी बारी उस पहले लिस्ट को अप्रोच करेंगे डिस्काउंट की उस डिक्शनरी में से, फिर बारी बारी चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा डिस्काउंट वो क्वालिफाई कर रहा है। स्टार्ट हम लोग हाईएस्ट से करते हैं, ब्रदर इन लॉ से, फिर उसके बाद नीचे नीचे आते रहते हैं। तो अगर वो ब्रदर इन लॉ उसको नहीं मिल रहा तो फिर उसको लॉयल्टी मिलना चाहिए, लॉयल्टी नहीं मिल रहा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं तो स्टैंडर्ड। नीचे से ऊपर नहीं आप जा सकते क्योंकि आपने हाईएस्ट डिस्काउंट उसको देना है। तो आप हाईएस्ट वाले को पहले चेक करोगे, फिर उसके नीचे वाले को, फिर उसके नीचे वाले को, फिर उसके नीचे वाले को। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दिस कोड इंट्रोड्यूसेस यू टू अ न्यू वे टू यूज द कीवर्ड इन। इन यूज करने के लिए वो आपको किस तरह, इफ की उसने कमांड यूज किया है, ब्रदर इन लॉ इन कस्टमर डिस्काउंट। तो यहाँ पे उसने इफ की एक नई कंडीशन हमें इंट्रोड्यूस करवाई है, इन वाली। तो इसमें क्या है कि ब्रदर इन लॉ जो है वो एक टर्म है और वो हमने चेक किया कि अगर ब्रदर इन लॉ की टर्म जो है वो इस डिक्शनरी में पाई जाती है, ठीक है, डिक्शनरी के इस लिस्ट में पाई जाती है। तो हमने क्या किया, कस्टमर 29876 हमारी डिक्शनरी थी, इस डिक्शनरी की हम लोग इस की पे पहुंच चुके हैं और ये की का जो वैल्यू है वो असल में एक लिस्ट है। तो हमने असल में क्या किया कि हमने एक इफ कंडीशन लगाई है कि ये जो टर्म लिखी हुई है चेक करो कि ये टर्म इस लिस्ट के अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। अगर ये टर्म इस लिस्ट के अंदर पाई जाती है तो हमने इसको डिस्काउंट देना है 30% का। अगर नहीं पाई जाती तो हम लोग क्या करेंगे, हम लॉयल्टी डिस्काउंट चेक करेंगे। तो लॉयल्टी की टर्म अगर इस लिस्ट में पाई जाती है तो हम लोग उसको 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर ये भी नहीं पाई जाती तो हम लोग वॉल्यूम वाली की चेक करेंगे, वॉल्यूम वाली टर्म चेक करेंगे। अगर वॉल्यूम वाली टर्म इस लिस्ट के अंदर है मौजूद तो हम लोग उसको वॉल्यूम का डिस्काउंट दे देंगे। और अगर ये भी नहीं है तो फिर हम लोग इसका स्टैंडर्ड चेक करेंगे। अगर स्टैंडर्ड भी नहीं है तो आप एल्स लगा सकते हो कि नो डिस्काउंट, किस बंदे को कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो यहाँ पे इफ की आपने एक नई कंडीशन देख लिया कि इफ की कंडीशन आप एक और किस तरह लगा सकते हो कि आप किसी भी लिस्ट में चेक कर सकते हो कि कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट उसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे हमने इफ लिखा है, उस एलिमेंट का नाम लिखा है कि जो हमने सर्च करना है, उसके बाद इन लिखा है और इन के बाद वो लिस्ट का नाम लिखा है कि जिस लिस्ट में हम लोगों ने ये एलिमेंट चेक करना है। इस केस में चूंकि वो लिस्ट डिक्शनरी के अंदर पाई जाती है तो हम लोगों ने डिक्शनरी के की के थ्रू उस लिस्ट को अप्रोच किया है। अगर वो सादी लिस्ट है जैसे कस्टमर की लिस्ट पिछली थी तो हम लोग डायरेक्ट कस्टमर लिख देंगे। यहाँ पे उसने कोड बताना सिखाया है, सिंस लॉयल्टी इज फाउंड इन द लिस्ट विद इन द कस्टमर 29876 डिक्शनरी द 15% डिस्काउंट इज अप्लाइड। तो हमारे जो कस्टमर है उसको 15% डिस्काउंट अप्लाई होगा। कोड क्या होता है, कोड ये इसने हमें बताया, उसने बताया इफ ब्रदर इन लॉ इन डिस्काउंट लिस्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, जो टर्म हमने सर्च करनी है वो लिखते हैं, इन लिखते हैं, उसके बाद लिस्ट का नाम लिखते हैं।
तो ये आपके पास इफ की कंडीशन है जो हमने यहाँ पे चेक की। तो बारी बारी वो चेक कर रहा है। दूसरी बात ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इफ और एलिफ में क्या होता है कि इन सारी जो आपकी कंडीशन है उसमें से सिर्फ एक ने रन होना होता है, तो उसको कोई सा एक डिस्काउंट मिलेगा, मल्टीपल डिस्काउंट नहीं मिल सकते क्योंकि इफ और एलिफ में से सिर्फ एक चीज ने रन होना है, तो ऑटोमेटिकली कोई सा एक रन होगा तो उसको एक डिस्काउंट मिलेगा, बाकी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपनी एक डिक्शनरी बना लेते हैं, मेरिट वाली डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने एक डिक्शनरी बनाई है जी, करली ब्रैकेट्स लगा लें हम लोग। यहाँ पे हम लोग नेम आ गया, नेम के बाद आपका आ जाएगा जी नुमान आ गया। उसके बाद स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट ठहरो, मैंने शेयर नहीं की। चलो एफएससी मार्क्स आ गया आपके। एफएससी मार्क्स हैं जी आपके 87 परसेंटेज मिल 87%। उसके बाद हम एक प्रियोरिटी कर लेते हैं। प्रियोरिटी प्रियोरिटी 1 जो है आपकी, प्रियोरिटीज लिख लेते हैं। प्रियोरिटीज जो है इस बंदे की, वो हम एक लिस्ट बना रहे हैं। प्रियोरिटीज उसकी एक लिस्ट है, वो है जी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास डिक्शनरी बन गई है और इस डिक्शनरी में एक लिस्ट भी मौजूद है। अब हम चाहते हैं जी कि हम चेक करें कि इस बंदे की जो प्रियोरिटीज हैं उसमें कोई स्पेसिफिक प्रियोरिटी है कि नहीं। इफ लगाया, इफ हमने चेक करना है कि इसकी प्रियोरिटी जो है वो कौन सी प्रियोरिटी है इसकी, जो हमने ढूंढनी है। इलेक्ट्रिकल ढूंढ लेते हैं। अब इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है कि मेरिट हमारे पास डिक्शनरी है, इसका जो की है जिसके ऊपर हमने जाना है, प्रियोरिटीज की है, तो ये हमारे पास लिस्ट अप्रोच हो जाती है। तो हम लोग इस लिस्ट में चेक कर रहे हैं कि इसकी जो मेरिट है वो इलेक्ट्रिकल नहीं हम लोग करते हैं, हम लोग कंप्यूटर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने चेक किया है कि ये जो लिस्ट है मेरिट प्रियोरिटीज की, इस लिस्ट में कंप्यूटर मौजूद है कि नहीं। तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे इज वन ऑफ द प्रियोरिटीज। तो हमने देखा है कि इस बंदे की प्रियोरिटीज में कंप्यूटर साइंस है कि नहीं है। उसके बाद हम एक एलिफ लगा लेते हैं और एलिफ में हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स
इसका हम लोग एक एल्स बना लेते हैं। none of the desired। चलो इसको रन करेंगे हम, तो हमें पता लगा फिजिक्स इज वन ऑफ द प्रियोरिटीज। फिजिक्स को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, चेंज करके इसको आप IM कर देते हो, तब हमें पता लगा कि नन ऑफ द डिजायर्ड प्रियोरिटीज। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि प्रियोरिटीज की एक लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट में हम लोगों ने चेक करना है कि जो प्रियोरिटीज हम लोग उसमें देखना चाह रहे हैं कि उसमें कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स की प्रियोरिटी उसने डाली है कि नहीं डाली। तो हम लोगों ने इस लिस्ट में चेक कर लिया कि उसने ये दोनों प्रियोरिटीज नहीं डाली, क्योंकि दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो असल में वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर की COMP को पिक कर रहा है और बारी बारी हर एलिमेंट के ऊपर प्लेस करके देख रहा है कि वो एलिमेंट से मैच करता है कि नहीं करता। अगर वो एलिमेंट से मैच करता है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, अगर मैच नहीं करता तो फिर वो इफ से जंप करके एलिफ पे चला जाता है। फिर वो फिजिक्स की जो टर्म है उसको हर एलिमेंट पे प्लेस करके देख रहा है कि वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट पे चला जाता है, एल्स पे। तो एल्स पे बाकी कंडीशन आती हैं, तो वो बाकी जो कंडीशन है वो लिख देता है। तो अगर मैं कॉप कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है कि वो उसने जो कंप्यूटर साइंस COMP है उसको बारी बारी सबके ऊपर प्लेस करके देखा, तो उसको यहाँ पे मैच मिल गया। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द प्रियोरिटीज यहाँ पे शो करा देता है, क्योंकि ये इफ कंडीशन की कमांड है। इफ अगर सेटिस्फाई होगा तो ये रन होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये रन हो रही है, बाकी सारी इग्नोर हो रही है। तो ये टॉगल करने असल में तरीका ये है कि बताना ये चाह रहे हैं कि टॉगल करने का क्या तरीका है। तो अगर सपोज मैंने मैकेनिक इसकी सेकंड प्रियोरिटी निकालनी है स्टूडेंट की, तो मैं क्या करता हूँ कि इफ मैं उड़ा देता हूँ, मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट की नुमान की सेकंड प्रियोरिटी क्या है। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड सेकंड प्रियोरिटी जो है नुमान की वो क्या है, मेरिट की डिक्शनरी पे मैंने जाना है। उसके बाद प्रियोरिटीज के कीवर्ड पे मैंने जाना है, और इस प्रियोरिटीज की जो वैल्यू है सेकंड प्रियोरिटी का ऑटोमेटिकली इंडेक्स जो है वो 1 हो। तो ये सेकंड प्रियोरिटी, ठीक है। फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सेकंड प्रियोरिटी इज, तो अब आप